मत बनाओ और सुनो, बहू से लड़ाई ना करनी तुम्हें बाबा जी के चक्कर में काऊ काई से काई दुकानी खानी है। देखो मैं तुम्हें बहुत मोटी बात बता रहा हूँ, हम तो गृहस्थी लोग हैं, खाओ भी शतांग वो बदबू ही देखो हम लोग बदबू ही देखो, सही बात। और हमें गृहस्थी, इनको काजे कर मरेंगे और तुम्हें बीच में फंसा जाएंगे, क्या फायदा। तो अब जाते तुम्हारे कहना बाबा जी है तो बाबा जी चटाओ, कागज में मेरे पास है, समझ रहे हो ना। अब तो हमारे कागज अंते बिक सके और कागज बिक ही ना सके, रजिस्टर्ड है वो, हाँ बिनती बिक सके, लगा रखी है मेरे भाई साहब, बिनती बिक सके। 2.5 लाख रुपए स्टाम्प लगाया, वैसे ना लगाया मैंने, तो बिनती बिक सके। तो जामारी में हाथ से कह रहा हूँ कि तुम मुंह बनाओ, तुम्हारा हमारा बिल्कुल विचित्र। देखो हमें तुम ले जाओगे, हमें बहू को कोई कष्ट ना, तुम्हारी जगह और कोई बचा देगा भाई, हम तो एक बात कह रहे हैं तुमसे। अगर आज तुम्हें ना ला लो, कल का हुआ और लिया है, इनको कोई भरोसा ना। देखो मेरा पैसा फंसवा दियो कि ना, मैं बताओ। फंसवा दी, सही बात है। तुम मुझको ईमानदारी से बता। हाँ जी लाए तुम पकड़ के, हाँ जी लाए। और आज मैं उन कागजों को नहीं बनाता जी, कहाँ होता। तुमसे तो बहुत दिन बाद में मिला है, 3 साल बाद में मिला है मेरे बैनामा के, इसलिए इसको तो खाली ये पढ़ाओ तो बाबा जा सकते हम क्या करेंगे। वो भी मैं मुरारिया मैं कर लूंगा बाबा, मुरारिया मैं कवर कर लूंगा, समझ रहे हो ना। और इनको पैसा ज्यादा कर लोग ज्यादा कर सिल्टा फंस रहे तो, और तुम कहोगे तो मैं एक जगह और मेरे पास पटवारी कह रहा हूँ वृंदावन खादर की। अच्छा तुम मेरे संग हो गए तो कच तुम कमाओगे कच मैं कमाऊंगा। वृंदावन खादर के पटवारी से मैं तो मैं कमाऊंगा अरबन रुपए की जमीन पर बैठा रहूंगा। अच्छा अरबन रुपए, पर वो क्या कि ऐसे हाजी के नाम ही करानी है कि जो आज मरा कर क्योंकि बाकी नाम करानी है, फिर पैसे बिकवानी है वो। हम तुम्हें फंसना ही ना है, हम तुम्हें तो खाली नोट बनाने हैं। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक साधु हैं और इस समय धर्म नगरी वृंदावन में साधुओं के आश्रम पर अवैध कब्जा करने वालों का बोलबाला है। जहां आश्रम पर अपनी जान देने को तैयार साधु संतों का रो रो कर बुरा हाल है, मगर जिला प्रशासन है कि योगी के राज में साधु संतों के आश्रमों पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए पूरी फुल फोर्स के साथ पहुंचते हैं और जबरन कब्जा करवा कर साधुओं के ऊपर अत्याचार करने से भी नहीं चूक रहे। भले ही साधु संत अपनी जान तक देने के लिए कब्जाधारियों के ट्रैक्टर के नीचे आने को मजबूर हो, जबकि कब्जा करने वालों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा और सुना जा सकता है कि आश्रम पर कब्जा करने की उनकी साजिश कैसी है। मथुरा के थाना वृंदावन इलाके में पानी घाट के पास परिक्रमा मार्ग में आज उस समय अच्छा खासा हंगामा देखने को मिला, जब श्री केशव गौशाला पर अपनी संपत्ति होने का दावा करने वाले भूमाफिया शुभम दीक्षित ने दावा किया कि ये जमीन मैंने अपने पिता तारा किशोर शर्मा के नाम पर खरीदी थी, जबकि ये गौशाला और आश्रम सैकड़ों सालों से श्री केशव देव जी महाराज का है, जो कि उनके देहांत के बाद इस आश्रम पर उनके शिष्य महंत यशपाल दास चला रहे हैं। महंत यशपाल दास का कहना है कि यहाँ पर काफी सालों से हम हमारे महाराज को विराजमान रखे हुए हैं, मगर कुछ सालों से यहाँ पर कब्जा करने की साजिश रचकर भूमाफिया अपना फर्जी कागजात बनाकर आश्रम पर कब्जा करने आए हैं। जो कागज दिखाए हैं वे सब फर्जी हैं, जबकि हम यहाँ काफी समय से रह रहे हैं और इनकी जमीन काफी है और ये कहीं और बता रहे हैं। इनकी रजिस्ट्री में कई एकड़ जमीन है, मगर यहाँ कुछ वर्ग गज जमीन पर अपना जबरन अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। वहीं इस दौरान जब जिला प्रशासन की तरफ से कब्जा दिलाने आए थाना वृंदावन पुलिस और सीओ सदर के साथ नायब तहसीलदार पंकज यादव ने जब कब्जे को हटाने के साथ साथ सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश होने की बात कही, जिस पर उनके द्वारा साधुओं के आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश की, तो साधु ट्रैक्टर के सामने आकर मरने को तैयार हो गए और दहाड़े मार मार कर सीएम योगी से गुहार लगाने लगे, मगर साधु संतों के आंसुओं का जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने साधु संतों को हिरासत में लेकर आश्रम पर जबरन कब्जा करवाया। आश्रम की दीवारों को तोड़कर आश्रम की जमीन को अपनी बताने वाले लोगों के हवाले कर दिया, जबकि साधु संतों को अब न्याय जब योगी सरकार में भी नहीं मिलेगा तो फिर साधु संत किससे गुहार लगाएंगे। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति और सामने आया, जिसने भी इस जमीन पर अपना हक बताया और कहा कि मैंने भी 2012 में इस जमीन का बेनामा करवाया था। अब देखना है कि क्या प्रशासन सच में इस मामले में न्याय करता है
या फिर रोते बिलखते साधु संत सिर्फ न्याय का इंतजार ही करते रहेंगे? जबकि सीओ सदर का कहना है कि एसडीएम मांट का आदेश था, कब्जा हटाने का उस पर ही कार्रवाई की गई है। मेरा मेहंदी अस्पताल था। क्या मामला है? ये प्रशासन यहाँ पे कब्जा कराने आया है, क्या किस लिए आया है? मैं 50 साल 60 साल पुराना आश्रम है और खेती को बेनामा करके बाकी 8 में मेरे आश्रम में हड़प नो चार और सब मिले क्या है आपके पास? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 70-80 साल से मेरे गुरु आश्रम में। जैसे प्रशासन कह रहा है कि इधर की बाउंड्री आपकी नहीं है, इधर की जहाँ तक आश्रम आ जाए सब बस्तियाँ पता, मोहल्ला है पता है, कौन को आश्रम है, कौन की बाउंड्री है, कौन के कमरा है। तो यहाँ जो प्रशासन आया है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास आदेश है। कोई आदेश लाए, ये पर्ची आदेश ले आए। मुँह पे 2004 की बाउंड्री नल और सब लगे हुए मुँह पे बैनामा बागब हुआ है। बाकी अमीन रिपोर्ट है मुँह पे 2005 में यहाँ की बाउंड्री है रही है, 2015 को बैनामा दिखा रहे जे। अच्छा बात करें तो जिस तरह से ये कितनी जमीन है और ये मेरी 20 डिसमिल जगह 15 जी का मुकदमा जीता हुआ। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ मेरे संग न्याय होना चाहिए भाई, मेरे संग न्याय होना चाहिए। तो मैं 24 घंटा में या 2-4 तरह में मर जाऊँ। एसडीएम मार्ट द्वारा एक टीम गठित की गई थी जिसमें उन्होंने पुलिस फोर्स को मांगा गया था, उसी के तहत कार्रवाई। सर इसमें एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि जिसको कब्जा दिलाया जा रहा है उसके द्वारा एक वीडियो में कहा जा रहा है कि बोले इस तरीके से आश्रम में कब्जा होगा, फलाना मेहनत मर जाएगा, उसकी इस तरीके से कब्जा होगा, इस तरीके से दिखाया वो वीडियो मैंने नहीं देखा, आप वीडियो को दिखाइए, उसका संज्ञान लिया जाएगा। जा रहा है उसके ऊपर पुलिस के द्वारा पहले से आपराधिक इसके ऊपर जिसको मतलब कब्जा दिलाया जा रहा है क्या आपराधिक इतिहास है? इससे पहले भी कई बार 1-2 बार जेल जा चुका है कई मामलों में। जेल जाना और उसके ज़मीन का कब्जा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना भाई। एसडीएम मार्ट से पूछा जाए कब्जा क्यों कराया जा रहा है? इसमें ये एक आश्रम बना हुआ है पीछे और आश्रम के पास में जुड़ा हुआ एक प्लॉट है, तो आश्रम से प्लॉट के लिए एक रास्ता निकालकर और उस पर वह कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके संबंध में एक माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ से एक लड़का आया था, उसके क्रम में जिलाधिकारी मार्ट महोदय के द्वारा एक जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में आकर यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे मंदिर के जो पास वाला जो प्लॉट है उस प्लॉट में भी नया निर्माण करके और उसको अवैध रूप से हस्तगत करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर हम लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया और किसी भी तरीके का कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, ये मैं आपको पहले ही आश्वस्त करा देना चाहता हूँ। उसके क्रम में इनके द्वारा लगातार एग्रेसिव होकर हम लोगों के साथ हत्या करने की कोशिश की गई। तो अग्रिम कार्रवाई के लिए आज प्रॉपर जांच में लोगों ने सहयोग नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम जब भी वापस से कोई टीम गठित होगी तो उस दिन हम लोग प्रॉपर यहाँ आके जांच करके जो भी कार्रवाई होगी। एक और मालिक और सामने नजर आया कि साहब ये मेरी जमीन है, ऐसे में उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो एक खसरा नंबर है, ये एक बहुत बड़ा खसरा नंबर है, तो इसमें बहुत सारे इसमें खातेदार हैं और इसी में आप प्लीज़ इसी में इसमें कुछ सरकारी भूमि भी है और निजी जो कृषक है उन लोगों की भी भूमि है। और इसके आसपास ही वाली जो भूमि है, इसको जब यहाँ पे कुंभ महोत्सव जब स्टार्ट हुआ था उस समय ये नगर निगम और राजस्व की टीम के द्वारा इसको पहले भी खाली किया जा चुका है पूरी एरिया को, जो आप पीछे देख सकते हैं। सर ये खादर में है, बांगर में? नहीं, ये प्रॉपर खादर में है, ये इसको बोलते हैं डांगोली खादर। डांगोली खादर की भूमि है। नहीं, इसके बारे में एक वीडियो भी वायरल हो रही है इसमें जिसमें कि कुछ लोग कब्जा डायरेक्ट जिसका कब्जा कराने आया प्रशासन उसके द्वारा एक इसमें षड्यंत्र द्वारा हाँ नहीं ऐसी मुझे मेरे संज्ञान में कुछ नहीं। मैं ग्राम पंचायत डांगोली का ही स्थायी निवासी हूँ। ये प्लाट जिसमें ये कब्जा करने आए हैं, ये प्लाट सन 2012 में मैंने बैनामा कराया था, जिसकी रजिस्ट्री मेरे पास विधिवत मौजूद है। दूसरी बात, इस पर उस समय से ये कब्जा करके बैठे हुए थे आश्रमधारी, तो इनके खिलाफ हमने सन 2014 से इनके सिविल में मुकदमा कायम है, इनके खिलाफ हमारा मुकदमा चल रहा है और ये कह रहे हैं साहब ये दूसरी पार्टी कर रही है, ये प्लाट हमारा है, ये प्लाट ये कब्जा तो ये जो कब्जा कर रहे हैं ये सही है? नहीं गलत है साहब। ये तो हमारा मतलब ये प्लाट मेरा है, ये प्लाट मेरा है। इसमें सन 2012 की रजिस्ट्री है, सन 2014 से इनके खिलाफ हमारा मुकदमा चला हुआ है और जो अब इस समय जो
कब्जा करने आए हैं। ये इनका अवैध कब्जा है, इनकी ज़मीन कहाँ है कोई पता नहीं है। मुकदमा किनके खिलाफ चल रहा है आपका? मुकदमा इनके खिलाफ चल रहा है सर, इसास नाम के। नाम क्या है उनका? ये तो ये केशव दास चतुर्दास, उनके खिलाफ जो इस तो अब आश्रम के महंत थे। आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि ऐसे में ये दूसरी अब तीसरी पार्टी कब्जा कर रही है। नहीं, वो इसी वजह से तो हम मान लो थोड़ा सा हमें पता चला नहीं, हमारा सिविल में मुकदमा चल रहा है भाई इनसे, इस वजह से हमने कहीं प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि हमारा सिविल में मुकदमा है। अब हम यहाँ से इनके पास भी मिलेंगे, अब जाके इन प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेंगे, बात करेंगे इनसे, ठीक है साहब। और दूसरी बात एक बता दूं कि ये क्षेत्र भांगर में है, खादर में? ये खादर में है साहब, ये डांगोली खादर में है, 514 मिनिमला नंबर है ये। 12 बीघे जमीन। और ये जो दिखा रहे हैं अवैध कब्जा, ये 10 एकड़ ज़मीन में से कहीं इन्होंने 500 वर्ग गज का कहीं बैनामा कराया है, तो वो 10 एकड़ ज़मीन कहाँ है भाई? 10 एकड़ में से आप 10 एकड़ तो कहीं लेंगे कि नहीं लेंगे? 500 वर्ग गज ही लेंगे, जबकि ये पहले से देखो सन 2012 का मुकदमा, ये 12 का बैनामा है साहब, ये रहा मेरा, ये रहा 12 का। अभी और प्रशासन सर का क्या कहना है यहाँ पे? आपने जब ये कागज दिखाए, वो ये कह रहे साहब आप तहसील में आइए, हमसे मिलिए, ये हमसे नहीं अभी ये प्रशासन यहाँ अवैध जो दूसरे लोग हैं जिनका कोई मतलब नहीं है इस ज़मीन से, उनको कब्जा कराने आए थे, और वो यहाँ से फिलहाल ये कह के चले गए भाई आप भी वहाँ आइए, और इनसे कह गए ये मेहनती है यहाँ। हाँ, कर्जा तो रुक गया साहब फिलहाल, अभी पता नहीं है कब क्या अब क्या पता, मान लो अब क्या अटक करे पीछे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।